दृष्टि ने उसके कान के पास अपने गुलाबी होंठ ले जाकर बड़े ही सेडक्टिव तरीके से कहा, "You are so hot, हबी।" रुद्र तो उसकी बात सुनकर फ्रीज ही हो गया। उसकी पकड़ दृष्टि पर ढिल्ली हो गई और उसी समय दृष्टि उसे बेड पर धक्का देकर नीचे भाग गई। उसकी सांसों की छुअन रुद्र को अभी भी फील हो रही थी। रुद्र की धड़कन बढ़ी हुई थी। ये लड़की भी कभी नहीं सुधरेगी। ये मुझे सेड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। उसके बाद रुद्र भी रेडी होकर नीचे चला गया। दृष्टि ने सबसे पहले आरती करी। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दोनों ने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। रुद्र ने दृष्टि से कहा, "आज शाम पार्टी में तुम चल रही हो ना? वैसे हबी क्या चाहते हैं?" दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये लड़की ज्यादा ही शैतान हो गई है।" रुद्र ने मन ही मन कहा, "मैं चाहता हूँ वाइफ ही हमें चलना चाहिए।" रुद्र ने कहा। दृष्टि ने कहा, "ठीक है, हबी का हुक्म सर आंखों पर। चलो तो फिर हम कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। तुमने कहा था ना तुम रुद्र के साथ बाहर घूमना चाहती हो?" रुद्र ने कहा। उसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए शॉपिंग मॉल चले गए। ये मॉल RSR ग्रुप का ही शॉपिंग मॉल था। दृष्टि रुद्र के हाथों में हाथ डाले मॉल में घूम रही थी। उन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। रुद्र दृष्टि को ज्वेलरी हब में लेकर गया। रुद्र दृष्टि के लिए एक रिंग लेना चाहता था। उनके पास सेल्स गर्ल आकर बोली, "सर, मैडम आप क्या देखना पसंद करेंगे?" रुद्र ने कहा, "मुझे कपल रिंग देखनी है।" "सर, किस प्राइस रेंज तक देखना पसंद करेंगे?" रुद्र बोला, "जिसे हर कोई अफोर्ड ना कर सके।" "सर, एक रिंग है पर मैनेजर सर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेफ में रखी है।" "सर, उसका एक्सेस मैनेजर के पास है, वो आते ही होंगे। तभी वहां पर ब्रांडेड सूट पहने मैनेजर आ जाता है।" वो सेल्स गर्ल मैनेजर से जाकर बोली, "सर, एक कपल डेविल्स आई रिंग को लेना चाहता है।" ये सुनकर मैनेजर के कान खड़े हो गए। "क्या तुम्हें उसका प्राइस पता है?" "हाँ सर।" उन्होंने कहा कि उन्हें वो ही रिंग देखनी है। "ठीक है तो फिर।" मैनेजर बॉडीगार्ड्स के साथ जाकर वो कपल रिंग ले आया। उन कपल्स रिंग में एक यूनिक डायमंड लगा था जिसमें बीच में रेड कलर दिखाई दे रहा था। वो डायमंड बिल्कुल डेविल आई की तरह ही लग रहा था। उसकी खासियत ये थी कि ये दोनों रिंग जब भी एक दूसरे के पास आती थी तो इनके डायमंड की शाइनिंग बढ़ जाती थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। "सर, कैसी लगी आपको ये रिंग?" मैनेजर ने कहा। "इम्प्रेसिव।" रुद्र ने कहा। दृष्टि ने कहा, "ये बहुत महंगी होगी, इसकी जरूरत नहीं है।" तभी रुद्र बोला, "हम ये रिंग ले रहे हैं।" मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने कहा, "इन्हें पैक करने की जरूरत नहीं है।" और वो रिंग रुद्र ने मैनेजर के हाथ से लेकर दृष्टि को पहना दी। दृष्टि ने भी शर्माते हुए रुद्र को रिंग पहना दी। रुद्र ने अपनी पॉकेट से ब्लैक प्लैटिनम कार्ड निकाला पेमेंट के लिए। इस कार्ड को देखकर मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कार्ड देश में कुछ ही लोगों के पास है। मैनेजर ने ये कार्ड दूसरी बार देखा था। उसने कांपते हाथों से वो कार्ड को स्वाइप किया और कुछ ही सेकंड में रिंग की पेमेंट हो गई थी। आज उस सेल्स गर्ल को भी अच्छा खासा इंसेंटिव मिलने वाला था। उस सेल्स गर्ल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और सेल्स गर्ल को देखकर बाकी की सेल्स गर्ल को जलन हो रही थी। कुछ लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ वहां आई हुई थी, वो तो दृष्टि को देख देख कर जल रही थी। कोई मन ही मन कह रही थी, यार क्या किस्मत है इस लड़की की जो उसे इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला। मैनेजर ने भी डेविल आई कपल रिंग सेल होने की खबर न्यूज चैनल में दे दी थी। उस कपल रिंग का सिंगल पीस ही अवेलेबल था। दृष्टि ने मैनेजर से पूछा, "वैसे इसका प्राइस क्या था?" मैनेजर ने कहा, "मैडम 40 करोड़। दृष्टि ने रुद्र से गुस्सा करते कहा, "क्या जरूरत थी इतनी महंगी रिंग लेने की? ये मैंने अपनी प्राइसलेस वाइफ के लिए ली है।" दृष्टि शर्म से लाल हो गई। उन्होंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाया और ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते उन्हें काफी टाइम हो गया था। उन्होंने एक साथ आइसक्रीम खाई, वीडियो गेम्स भी खेले। शूटिंग रेंज गेम में रुद्र ने एक प्यारा सा टेडी जीता। उसने उसे दृष्टि को दे दिया। ऐसे ही मस्ती करते करते 2 बज गए थे। रुद्र ने कहा, "चलो अब शाम की पार्टी के लिए भी रेडी होना है।" आज दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। रुद्र के लिए भी ये सब फर्स्ट टाइम था। उसे भी दृष्टि के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। दृष्टि के चेहरे की मासूमियत, उसका खिलखिलाकर हंसना, उसका बच्चों की तरह दौड़ लगाना, उसका फास्ट फूड के लिए जिद करना, ये सब रुद्र के दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहा था। जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, तब उनके हाथों की रिंग भी शाइन कर रही थी।
दोनों अपने हाथ में पहनी रिंग को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि सारे सोशल मीडिया पर एक ही खबर थी कि किसी कपल ने 40 करोड़ में डेविल आई रिंग को खरीद लिया है। हर कोई उसी कपल रिंग की बातों में लगा हुआ था। रुद्र और दृष्टि घर पहुंच गए थे। रुद्र ने एके को कॉल किया और दृष्टि को रेडी करने के लिए स्टाफ को घर आने के लिए कहा। दृष्टि और रुद्र ने कुछ देर आराम किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ 2 घंटे अच्छी सी नींद ली। उनकी नींद रुद्र के फोन की रिंग से टूटी थी। रुद्र के फोन पिक करने पर एके ने कहा, भाई मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूं। आरव अपने स्टाफ को लेकर रुद्र के मेंशन पहुंच गया था। वो अपने साथ स्लीवलेस फिश टेल स्टाइल ड्रेस लेकर आया था। वो ब्लू एंड लाइट ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में थी। वो एके ने सिंगल पीस ही डिजाइन किया था। सोशल मीडिया पर उस ड्रेस को 20 मिलियन व्यूज मिल गए थे। रुद्र और दृष्टि दोनों नीचे आते हैं। आरव दृष्टि को कैजुअली गले लगाकर कहता है, भाभी कैसे हो आप लोग तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए हैं। दृष्टि ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से टाइम ही नहीं लगता। और वैसे भी पार्टी में हम आपके साथ ही जाएंगे। शिवम, आदित्य और नवीन भी आते ही होंगे। एके ने कहा, भाभी आप पहले रेडी हो जाओ, इतने में वो भी आ जाएंगे, तब उनकी भी क्लास लगाना। और आरव दृष्टि को ड्रेस देते हुए कहता है, ये गिफ्ट मेरी स्वीट भाभी के लिए। दृष्टि हंसते हुए वो ड्रेस लेकर स्टाफ के साथ रेडी होने के लिए चली जाती है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर सीईओज सीक्रेट वाइफ नॉवल राइटर के साथ। चैप्टर 22 द ग्रैंड होटल में एंट्री। दृष्टि रेडी होने चली गई। तभी रुद्र के मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। बॉस, अब दीपिका की हेल्थ स्टेबल है, उसे घर छोड़ दिया है। फ्लैशबैक, जब 2 दिन बाद अनिल उसे डार्क रूम में देखने गया तो वो बेहोश थी। उसने विक्रम को सिचुएशन बताई तो विक्रम ने उसकी सजा खत्म करने का डिसीजन लिया। अनिल ने दीपिका को डार्क रूम से निकाला और उसका वहीं पर इलाज करवाया। वो 2 दिन बाद होश में आई थी। वो इतना डर गई थी कि उसे रिकवर होने में कुछ दिन लग गए। उसके बाद दीपिका को उसके घर छुड़वा दिया गया। फ्लैशबैक एंड। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद शिवम, आदित्य और नवीन भी वहां पर तैयार होकर आ गए थे। आधे घंटे बाद रुद्र भी वहां आ गया था। रुद्र उन सब में सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो ब्लैक टक्सीडो सूट में परफेक्ट लग रहा था। भाई आप तो हम सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। वो सभी इंडिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर्स थे। अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि आरएसआर की शादी हो गई है। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी आरव कपूर की नजर ब्लू ग्रीन कलर की फिशटेल स्लीवलेस ड्रेस पहने दृष्टि पर पड़ी। आरव ने कहा, शिवम पीछे देखकर बता यहाँ कौन है जो सबसे ज्यादा सुंदर है। जैसे ही सबने पीछे मुड़ कर देखा, सबकी आंखें तो दृष्टि पे जाकर ठहर ही गईं। दृष्टि आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रुद्र तो उसे देखता ही रह गया। नवीन बोला, भाभी यू आर सो गॉर्जियस। आदित्य बोला, क्यों शिवम, अब बता, पहले तो बड़ा रैंकिंग दे रहा था भाई, आप सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। शिवम बोला, नहीं भाई अब भी सबसे ज्यादा हैंडसम है और भाभी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। दृष्टि ने कहा, अच्छा जी। दृष्टि भी मजाक के मूड में थी। वो उन सभी से बहुत अटैच हो गई थी। दृष्टि को वो सभी अपनी फैमिली लगते थे। हम दोनों में से सबसे खूबसूरत कौन है? नॉट हैंडसम, नॉट ब्यूटीफुल। शिवम वहां फंस गया। शिवम मन ही मन बोला, कहां फंस गया? सब उसकी शक्ल देखकर हंस रहे थे। शिवम हड़बड़ाते हुए बोला, भाभी आप ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी बात सुन सब जोर से हंस रहे थे। क्या हुआ सुपरस्टार, अब कैसे तेरे पसीने छूट गए? आदित्य ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र ने कहा, अब बहुत हुआ मजाक, चलो अब लेट हो रहे हैं। उसके बोलते ही सब चुप हो गए और सभी वहां से निकल गए। शाम का वक्त हो रहा था। द ग्रैंड होटल में सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई आ गए थे। जो बड़ी पोस्ट पर थे वो भी सभी आ गए थे। अब बस इंतजार था तो आरएसआर के आने का। आज मीडिया भी द ग्रैंड होटल के बाहर मौजूद थी। वहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी। मेन गेट पर आरएसआर के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। तभी वहां 4 से 5 कारें आकर रुकी। एक लिमिटेड एडिशन ब्लैक मस्टंग में से एक आदमी ब्लैक मास्क पहने निकला। आज मीडिया को उनकी फोटो लेने से नहीं रोका गया था। वो आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से अंदर की तरफ चला गया। तभी वहां 2 कारें और आकर रुकी। उनमें से मिस्टर एके, आदित्य शर्मा और शिवम उतरे।
उनको देखकर मीडिया ने आकर उनको घेर लिया। सर, आप लोगों को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। वे सभी हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से निकल गए। कुछ देर बाद एक कार वहां पर आकर रुकी। वो देखने में नॉर्मल लग रही थी। ये वही कार थी जिसको रुद्र ने ऑर्डर देकर बनवाया था। नवीन उस कार से बाहर निकला। नवीन वैसे तो एलिट फैमिली से था, पर कोई भी उसे जानता नहीं था क्योंकि उसने अभी अभी ही बिजनेस ज्वाइन किया था, इसलिए मीडिया ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उतरने के बाद दृष्टि के लिए कार का डोर ओपन किया और हाथ बढ़ाकर दृष्टि को कहा, आइए भाभी। जैसे ही दृष्टि नवीन का हाथ पकड़कर बाहर निकली, सभी जर्नलिस्ट उसे देखते ही रह गए। एक बोला, ये तो मिस्टर AK की हाल ही में डिजाइन की हुई ड्रेस है, फेमस एक्ट्रेस मिस। लवीना इसे खरीदना चाहती थी, पर मिस्टर AK ने यह कहकर मना कर दिया था, इट इज नॉट फॉर सेल। फिर ये मिस कौन है? सारी मीडिया ने दृष्टि को घेर लिया और उसकी पिक्स लेने लगे। तभी वहां पर RSR के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने रास्ता क्लियर कराया और दृष्टि अपना फेस कवर करके नवीन के साथ अंदर चली गई। पार्टी हॉल में एक शख्स मास्क पहने बॉडीगार्ड्स के बीच चल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। हॉल में एक तरफ बहुत ही एक्सपेंसिव लैविशली डेकोरेटेड सिटिंग अरेंजमेंट किया था। वहां बहुत ही लग्जूरियस सोफे रखे हुए थे। वहां सिर्फ VIP गेस्ट्स का जाना ही अलाउड था। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वहीं पर अरेंज की हुई थी। RSR वहां जाकर बैठ जाता है, उसके गार्ड्स बाहर ही रह जाते हैं। पार्टी हॉल में सभी एम्प्लॉई रेड वाइन और डिनर का मजा ले रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है एंटरटेनमेंट के किंग, द सुपरस्टार शिवाम, डिजाइनर किंग AK और एलीट फैमिली के वारिस आदित्य शर्मा की। वो तीनों एक साथ वहां आए थे। उन्हें देखकर पार्टी में आए सभी लड़कियां तो पागल ही हो गई। माही जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी, वो दिखने में काफी ब्यूटीफुल थी। वो RSR के तो करीब भी नहीं जा पाई थी। RSR उसकी पहुंच से बाहर था। वो RSR के लिए ही इतना रेडी होकर आई थी, पर उसने वहां से निकलते हुए माही पर एक नजर भी नहीं डाली। शिवम को देखकर उसने सोचा कि मेरे चॉम का मैजिक इस पर तो चल ही जाएगा। वैसे भी वो कितना हॉट है। जैसे ही वो ऑटोग्राफ के बहाने उसके पास जाने को हुई, गार्ड्स ने उसे पहले ही रोक लिया। माही बोली, मुझे बस एक ऑटोग्राफ चाहिए। शिवम का ध्यान उस तरफ चला गया। उसने गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड्स ने माही को आने दिया, पर शिवम ने उस पर ध्यान दिए बिना ही उसके हाथ से छोटी सी नोटबुक ली और अपना सिग्नेचर करके वहां से निकल गया। AK और आदित्य ने भी उस लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भी शिवम के साथ वहां से निकल गए। तभी आदित्य ने उन दोनों से कहा, देखो भाभी आ गई है, और वो तीनों एंट्रेंस की तरफ चल दिए। माही की नजर भी उस तरफ गई जहां वे जा रहे थे। वहां से दृष्टि एक हैंडसम बॉय के साथ आ रही थी। उसकी ड्रेस और खूबसूरती देखकर माही के तो तन बदन में आग ही लग गई। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड है क्या? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO's सीक्रेट वाइफ। चैप्टर 23, पार्टी में साजिश। माही ने देखा कि वो सभी दृष्टि के सामने चले गए हैं और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। माही दूर से उनकी बात सुन नहीं पा रही थी, पर उसने ये जरूर देखा था कि दृष्टि ने उनसे कुछ कहा। फिर वो सभी दृष्टि को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए और जो हैंडसम दृष्टि के साथ आया था वो भी उन तीनों के साथ चला गया। माही अपना सिर खुजा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दृष्टि है कौन, जो इतने बड़े सेलिब्रिटी इसको जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो सभी उस लड़के के लिए वहां गए हो जो दृष्टि के साथ आ रहा था, और हो सकता है वो लड़का एंट्रेंस डोर पर ही मिला हो। मैं भी इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। माही ने अपने आप से ही बातें करके खुद को दिलासा दिया। दृष्टि ने उन सब से कहा था, अब तुम जाओ यहां से, तुम सेलिब्रिटी हो और मेरे पास खड़े रहे तो यहाँ की सारी लड़कियां तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। इतना सुन वो सब हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं और वो सभी VIP एरिया में चले जाते हैं। अब दृष्टि अकेली वहां खड़ी थी। आज कुछ और लोगों की भी नजर दृष्टि पर थी। आज अविका, शीना और हिमांशु ने मिलकर दृष्टि को ड्रग्स देने की प्लानिंग करी थी। दृष्टि जाके एक तरफ बैठ गई और वहां बैठकर बड़े आराम से स्नैक्स खा रही थी। तभी माही भी वहां आकर बैठ जाती है और दृष्टि से कहती है, हाय, तुम डिजाइनर डिपार्टमेंट से हो ना? दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया। मैं माही कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तुमने ये AK की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी है ना? माही ने रेड वाइन ड्रिंक करते हुए कहा। दृष्टि ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये तो बस कॉपी है।
अविका ने उसकी बात सुन ली थी। उसने वहां बैठते हुए दृष्टि का मजाक बनाते हुए कहा, ओरिजिनल पहनने की इसकी औकात भी नहीं है। हिमांशु भी हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े वहां आया। उसने एक वेटर को वहां इशारे से बुलाया और दृष्टि को वाइन सर्व करने के लिए बोला। दृष्टि ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं वाइन ड्रिंक नहीं करती। वेटर ने एक जूस का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, मैडम आपके लिए जूस। दृष्टि ने भी जूस का ग्लास ले लिया। शीना की भी नजर उस जूस के ग्लास पर थी। वेटर ने रेड वाइन और जूस दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स मिलाई थी। उसे पता था अगर मैडम ने ड्रिंक के लिए मना किया तो वो जूस ऑफर कर देगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दृष्टि ने धीरे धीरे जूस का ग्लास खाली कर दिया। हिमांशु के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद माही भी वहां से उठकर चली गई। कुछ देर बाद दृष्टि का सिर भारी होने लगा। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसे ड्रग्स दिया गया है। अब हिमांशु सोच रहा था कि उसे रूम में कैसे ले जाया जाए। तभी दृष्टि खड़ी होकर वहां से लड़खड़ाते हुए जाने लगी। उसकी आंखें ड्रग्स की वजह से लाल हो गईं। उसे हल्का सा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो जाने को हुई, हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें हेल्प चाहिए। दृष्टि ने खींचकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और लड़खड़ाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कुछ लोगों ने यह दृश्य देख लिया था और वो हिमांशु पर हंस रहे थे। अब हिमांशु की हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा उसका हाथ पकड़ने की। उसे अपना प्लान फ्लॉप होता दिखाई दे रहा था। अविका और शीना के पास भी आगे कोई प्लान नहीं था कि कैसे दृष्टि को वहां से प्राइवेट रूम में ले जाए। आज पहले ही हिमांशु ने उस होटल में रूम बुक कर दिया था। शीना ने थोड़ी हिम्मत करी और दृष्टि का हाथ पकड़ते हुए बोली, दृष्टि तुम्हें इतनी ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? पर दृष्टि ने उसका हाथ छिटक कर उसे धक्का दे दिया, जिससे शीना लड़खड़ाते हुए थोड़ी दूर वेटर पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से वेटर के हाथों से ड्रिंक्स की ट्रे छूटकर शीना के ऊपर गिर गई और उसके सारे कपड़े खराब हो गए। ये सब देखकर अविका तो चुपचाप पीछे खिसक गई। दृष्टि को 100% यकीन था कि उसको ड्रग्स देने के पीछे हिमांशु, शीना और अविका का ही हाथ था। वो अपना होश खो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही नाम चल रहा था, वो था रुद्र। वो लड़खड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ गई। उसके शरीर की गर्मी बढ़ रही थी। उसे पता था वो कभी भी अपने होश खो सकती है। उसने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। सभी उसकी ये हालत आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। कोई कह रहा था क्या जरूरत थी इतनी ड्रिंक करने की, कोई कह रहा था शायद उसने ड्रग लिया है, पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे वीआईपी एरिया की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी एरिया में सभी हायर ऑफिशियल्स बैठे दुनिया की सबसे महंगी वाइन में से एक का लुत्फ उठा रहे थे। आरएसआर उनसे ज्यादा बात तो नहीं कर रहा था, पर वो आरएसआर के वहां बैठे रहने से ही खुश थे। विक्रम आरएसआर के एक तरफ खड़ा था। भला दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से आरएसआर के साथ बैठकर भला कौन खुश नहीं होगा। वहीं साइड में बैठे शिवम, नवीन, ये चारों अपनी अलग ही दुनिया में थे। वहीं दृष्टि वीआईपी लाउंज के पास ही पहुंचने वाली थी। सभी एम्प्लॉई उसे देखकर बातें बना रहे थे। ये पागल हो गई है क्या, एक बोला। दूसरे ने कहा, भाई आज तो ये पक्का मरेगी। किसी और ने कहा, देखना आज तो इसके हाथ पैर सलामत नहीं रहने वाले। किसी और ने कहा, यार वैसे ये कितनी हॉट है। साले तुझे ये हॉट लग रही है। अभी उसने हिमांशु को जोरदार थप्पड़ मारा था। वो हॉट नहीं, पूरी की पूरी अंगारा है। अब देखना ये है, बस जब बॉडीगार्ड उसे पकड़ेंगे तो क्या वो उन पर भी हाथ उठाएगी। जो उसने ये गलती कर दी तो समझो वो तो गई। सभी का ध्यान बस दृष्टि पर था। अब दृष्टि की हालत बद से बदतर हो गई थी। वो बस गिरते पड़ते आगे बढ़ी जा रही थी। बॉडीगार्ड्स भी उसको वहां आता देख रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, ये लड़की पागल हो गई है क्या जो यहाँ आ रही है। दूसरे ने कहा, अरे इसे रोको। तभी एक बॉडीगार्ड उसे रोकने को आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर उसके चेहरे पर गई। वो वहीं रुक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आकर उससे बोला, तुझे क्या हुआ, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तभी उसने दृष्टि की तरफ इशारा किया। जैसे ही दूसरे बॉडीगार्ड ने दृष्टि की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके मुंह से बड़ी हल्की सी आवाज निकली, लेडी बॉस, जो वहां खड़े सभी गार्ड्स को सुनाई दी। बस फिर क्या था, सभी गार्ड्स कांपने लगे। अपनी लेडी बॉस का ये हाल देखकर धीरे धीरे दृष्टि उनको क्रॉस कर आगे बढ़ रही थी। वहां खड़े सभी एम्प्लॉई हैरान थे कि किसी ने दृष्टि को रोका क्यों नहीं।
आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ 2 नॉवल। बॉडीगार्ड ने दृष्टि की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके मुंह से बड़ी हल्की सी आवाज निकली, लेडी बॉस। जो वहां खड़े सभी गार्ड्स को सुनाई दी। बस फिर क्या था, सब कांप रहे थे अपनी लेडी बॉस का ये हाल देखकर। धीरे धीरे दृष्टि उनको क्रॉस कर आगे बढ़ रही थी। वहां खड़े सभी एम्प्लॉई हैरान थे कि किसी ने दृष्टि को रोका क्यों नहीं। उनमें से कोई एम्प्लॉई बोला, देखो वो गॉड्स उससे दूर हट रहे हैं, उन्होंने उसके लिए रास्ता क्लियर कर दिया है। एक लड़की बोली, वो लड़की नशे में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, वो सब इसलिए उससे दूर हट रहे हैं। वो कोई वीआईपी लड़की नहीं है, बस वो गार्ड्स उससे उलझना नहीं चाहते। वो देखो एक गार्ड अंदर भागते हुए जा रहा है, अंदर से परमिशन मिलते ही इसकी खैर नहीं, तुम लोग उसे ज्यादा ही भाव दे रहे हो, ये बस एक छोटी सी एम्प्लॉई है। अब दृष्टि पे ये टार्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका कंट्रोल छूट रहा था। उसने होश में रहने के लिए अपने हाथ की हथेली को जोर से बाइट कर ली, उसकी हथेली से खून निकलने लगा। ये दृश्य देखकर वहां सभी पर्सनल गार्ड्स हैरान रह गए। वो अपनी लेडी बॉस को इस हालत में नहीं देख पा रहे थे। जब दृष्टि को थोड़ा होश आया तो उसने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट हो गई थी। बस उसके होठों से एक ही नाम धीरे से सुनाई दे रहा था, रुद्र तुम कहाँ हो, रुद्र तुम कहाँ हो। तभी एक बॉडीगार्ड आरएसआर के पास जाकर बोला, बॉस वो। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, वो कांप रहा था। रुद्र को ये तो समझ आ गया था जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये गार्ड्स उसके साथ काफी सालों से थे। एम्प्लॉइज उसे देख हैरान थे, ये लड़की कर क्या रही है। एक बोला, वो तो वीआईपी लाउंज में चली गई थी। रुद्र अभी उसकी बात सुनने को उठा ही था कि तभी उसकी नजर वहां दौड़कर आती हुई लड़की पर पड़ी। वो इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। उसकी हालत देखकर शिवम, एके सब अपनी जगह पर जम ही गए। रुद्र को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर उतार दिया हो। दृष्टि अपना होश खो बैठी थी, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उसका माइंड फ्रीज ही हो गया था। तभी दृष्टि ने अपनी उसी हथेली को दांतों से दोबारा वहीं से चबा लिया। उसकी चीख निकल गई, उसकी हथेली से खून बह निकला। उसको थोड़ा सा होश आया। उसके होठों पर एक ही बात थी, रुद्र तुम कहाँ हो। तभी आरएसआर ने दौड़कर उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसने रुद्र को जोर से धक्का दिया, पर रुद्र ने उसको कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास धीरे से बोला, मैं तुम्हारा रुद्र। जैसे ही उसने रुद्र की आवाज पहचानी, उसने रुद्र को कसकर पकड़ लिया। तभी शिवम, एके, नवीन और आदित्य भी भागकर वहां आ गए और दृष्टि की हालत देख उनके भी आंखों में आंसू आ गए। उन सभी के साथ गार्ड्स ने भी उस जगह को कवर कर लिया। कुछ गार्ड्स ने उस जगह को खाली करवाया। हायर ऑफिशियल्स को तो समझ ही नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है। गार्ड्स ने उन सभी को बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने आरएसआर को भागते हुए तो देखा था, पर वे इससे ज्यादा और कुछ भी देख पाते उससे पहले गार्ड्स ने उस जगह को कवर कर लिया था। सभी को बाहर निकाल दिया गया था, पर उनको इस बात का बुरा नहीं लगा। उन्हें पता था कोई तो बड़ी बात हुई थी। सभी एम्प्लॉइज ने देखा, बड़े बड़े ऑफिसर्स को बाहर आते देखा, पर उनमें वो लड़की नहीं थी। रुद्र दृष्टि को वहां के प्राइवेट रूम में ले गया, बाकी सभी बाहर ही रुक गए। विक्रम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एंट्रेंस डोर को बंद कर दिया गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। पूरी जगह को गार्ड्स ने कवर कर लिया था। शिवम ने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ रुद्र को दृष्टि ने कसकर पकड़ लिया और उसे बेतहाशा किस करने लगी। रुद्र ने फील किया उसकी बॉडी बहुत गर्म जल रही थी। रुद्र ने दृष्टि को अपनी गोदी में उठाया और उसे वॉशरूम में शॉवर के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया। 20 मिनट्स शॉवर लेने के बाद दृष्टि थोड़ी नॉर्मल हुई, उसे थोड़ा होश आया। फिर उसने दृष्टि को बाहर ले जाकर उसके कपड़े चेंज कर दिए। इतनी देर में डॉक्टर भी आ गया था। शिवम डोर नॉक करके डॉक्टर अश्विन को अंदर ले आया। वहां दृष्टि सिर झुकाए ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी थी। डॉक्टर ने दृष्टि का चेकअप किया। उसकी बॉडी फिर से गर्म हो रही थी। डॉक्टर ने उसको कुछ इंजेक्शन लगाए और उसको एक एनएस की ड्रिप लगा दी ताकि बॉडी टेम्प कंट्रोल हो सके, और उसके हाथ की भी ड्रेसिंग कर दी। सेडेटिव का असर होते ही कुछ देर में दृष्टि को नींद आ गई। कुछ देर तक डॉक्टर ने दृष्टि को ऑब्जर्व किया। उसके बाद डॉक्टर अश्विन ने रुद्र को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वहां से चला गया। रुद्र ने शिवम को कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहा और खुद कपड़े चेंज करके बाहर निकल गया।
आज उसकी आंखों में उसका रौद्र रूप देखा जा सकता था। बाहर निकलते ही एके, नवीन और आदित्य भी उसके साथ निकल गए। दूसरी तरफ विक्रम ने भी सीसीटीवी वीडियो की हेल्प से शीना, हिमांशु और उस वेटर को भी पकड़कर एक प्राइवेट रूम में रखा था। सभी कंपनी के लोग सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। कुछ देर बाद सभी गार्ड्स वहां से चले गए। पार्टी फिर कंटिन्यू हो गई। रुद्र ने विक्रम को कॉल करके अपनी कड़क आवाज में बोला, क्या अपडेट है? उसकी आवाज सुन विक्रम अंदर से कांप गया। फिर उसने विक्रम को बताया, बॉस उनको पकड़ लिया है, और उसने रूम 9 बता दिया। रुद्र कॉल डिस्कनेक्ट करके उस प्राइवेट रूम में चला गया। वहां विक्रम ने उसे सब बता दिया। आरएसआर को देखकर वो तीनों कांप गए। हिमांशु और शीना सोच ही रहे थे कि दृष्टि का आरएसआर से क्या रिश्ता हो सकता है। तभी विक्रम ही बोला, ये लेडी बॉस की पूरी सीसीटीवी फुटेज है, और एक आईपैड उसकी तरफ बढ़ा दिया। विक्रम के मुंह से लेडी बॉस सुनकर तो उनका गला ही सूख गया। उनकी तो पूरी दुनिया हिल गई। वो तीनों कांप रहे थे। हिमांशु को वो दिन भी याद आ गया जब आरएसआर दृष्टि के हेल्प के लिए पहली बार ऑफिस में आया था। अब तो वो तीनों अपनी जिंदगी की भिख मांग रहे थे। रुद्र उस वीडियो को देखने लगा। कैसे दृष्टि ड्रग्स के नशे में स्ट्रगल करती हुई रुद्र के पास पहुंची थी। उसे 7 साल पुरानी दृष्टि याद आ गई थी, जब उसने देखा कि कैसे दृष्टि ने होश में रहने के लिए अपने ही हाथ की हथेली को बाइट किया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और कुछ देर बाद जब उसने होश में रहने के लिए दोबारा अपने उसी हिस्से को बाइट किया तो वो जोर से चीख पड़ी थी। आरएसआर के हाथ से टैबलेट छूट गया। उसे दृष्टि को इतने दर्द में देखकर इतना दुख हुआ कि उसने सीधे उस वेटर को शूट कर दिया। इस दृश्य को देखकर वहां सब कांप रहे थे। हिमांशु और शीना ने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी। रुद्र की आंखें लाल हो गईं। रुद्र ने विक्रम से कहा, इन दोनों को वहीं ड्रग्स दे दो, और कल तक मुझे इन दोनों की वीडियो पूरे देश में वायरल चाहिए। ये कहकर रुद्र वापस दृष्टि के पास चला जाता है। रुद्र जैसे ही डोर ओपन करता है तो वह देखता है कि शिवम ठंडे पानी से कपड़ा गीला करके दृष्टि के सिर पर रख रहा था। शिवम को अपनी भाभी की इतनी केयर करता देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्र के साथ उस रूम में आरव, नवीन और आदित्य तीनों दृष्टि को देखने आ गए थे। अरे वाह, इसे भी केयर करनी आती है, नवीन बोला। भाई मैं तो बस ऐसा ही कर रहा था जैसा कि डॉक्टर अश्विन ने बोला था, और मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जब से भाभी घर आई है, अनीता दीदी की कमी पूरी हो गई है। मैं भाभी का भी ऐसे ही ख्याल रखूंगा जैसे भाई अनीता दी का रखते थे। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। ओह हो बच्चा बड़ा हो गया, उसे तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो ही गया, आदित्य ने कहा। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद सभी वहां से चले गए। उस रूम में रुद्र और दृष्टि ही रह गए थे। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ नोवेल राइटर के साथ। अगली सुबह हर जगह हिमांशु और शीना की वीडियो वायरल हो गई थी। दोनों एक दूसरे में पागल हो रहे थे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। उन दोनों के कपड़े रूम में इधर उधर पड़े थे। वो दोनों बेतहाशा एक दूसरे की पूरी बॉडी को किस कर रहे थे और उसके बाद एक दूसरे में समा गए थे। उस वीडियो और उससे आती आवाज से पता चल रहा था कि उन्होंने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। आरएसआर ग्रुप में सभी इस वीडियो के बारे में ही बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता ये उस लड़की से रिलेटेड हो सकता है जो वीआईपी लॉन्ज में गई थी। उसने हिमांशु को थप्पड़ मारा था। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, एक लड़की ने कहा। वीआईपी लाउंज के बाद वो लड़की देखी थी किसी ने नहीं ना, तो वो इसके पीछे कैसे हो सकती है? दूसरी लड़की ने कहा, हमें तो ये भी नहीं पता वो लड़की जिंदा है भी है या नहीं। विक्रम ने दोनों को सुबह ही उनके घर भेज दिया था। उनके घर में बहुत तमाशा हुआ था। हिमांशु की वाइफ तो डिवोर्स पर अड़ी हुई थी। हिमांशु और शीना की पूरी लाइफ खराब हो गई थी। वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। आरएसआर ने उन्हें सजा ही ऐसी दी थी। आज पूरे दिन आरएसआर ग्रुप में हिमांशु और शीना पर ही चर्चा हुई। दोपहर के समय दृष्टि की नींद खुली। उसका सिर भारी था। रुद्र उसके पास ही था। रुद्र को देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। दृष्टि को वो सब याद था कि कैसे वो रुद्र की बाहों में पहुंची थी। उसे नशे की हालत में भी रुद्र की बाहों में अलग ही सुकून मिला था। रुद्र ने दृष्टि को आंखें खोल उसी को निहारते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दृष्टि ने कहा, बस थोड़ा सिर भारी है। रुद्र ने उसके पास जाकर अपने हाथों से धीरे धीरे उसका सिर दबाया और पूछा, अब कैसा लग रहा है? दृष्टि ने कहा, अब अच्छा लग रहा है। फिर रुद्र ने कहा,
तुम शॉवर ले लो, तुम्हें बेटर फील होगा। दृष्टि शॉवर लेने चली गई। तभी विक्रम का कॉल आ गया। विक्रम कॉल को पिक करके बालकनी की तरफ चला गया। हिमांशु और शीना की अपडेट देने के बाद रुद्र ने कहा, बॉस, पता चला है कि रिचर्ड कल रात को ब्यूटी बैड गैंग को खत्म करने वाला है। बॉस, मिस क्वीन की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। बॉस, प्रिंस मार्टिन इस मैटर से दूर हट गए हैं। वो अब भी क्वीन के खिलाफ नहीं जाना चाहते। इस वजह से वहां के राजशाही दस्ते और हायर ऑफिशियल को भी पीछे हटना पड़ रहा है, जिससे वे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बॉस, ये तो हमेशा से ही बैड ब्यूटी गैंग का कब से सफाया करना चाहते थे, पर हर बार प्रिंस मार्टिन बीच में आ जाते थे, इसलिए उनके बीच भी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। विक्रम ने आगे कहा, बॉस, लंदन में रेड अलर्ट जारी है और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है, इतना सब पता होने के बाद भी बैड ब्यूटी गैंग के मेंबर्स अभी भी अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्यों बैड ब्यूटी गैंग पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि उनकी लीडर की कोई खबर तक नहीं है। रुद्र ने सारी बात सुनकर विक्रम से कहा, हम आज ही निकल रहे हैं, 50 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। अभी वहां पूरी टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे वहां आने की कानों कान खबर हो। इतना कहकर रुद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल के बीच में शिवम की 2 बार कॉल आई थी। रुद्र ने शिवम से कुछ देर बात की और कॉल डिस्कनेक्ट करके रूम में आ गया था। गरम शॉवर लेने के बाद दृष्टि के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। जब दृष्टि बाथरोब में बाहर आई तो रुद्र तो उसके लाल गालों को देखता ही रह गया। रुद्र ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसे किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद रुद्र ने अपने आप पर बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि उसे पता था अभी दृष्टि अच्छे से रिकवर नहीं हुई है। अभी रात को ही तो उसे बहुत ज्यादा फीवर था। तभी किसी ने डोर नॉक किया। रुद्र ने डोर ओपन किया तो वेटर खाने की ट्रॉली लिए वहां खड़ा था। उसके साथ मैनेजर भी था। मैनेजर ने रुद्र से कहा, हैव ए नाइस डे सर, और खाना रूम में रखकर वहां से चला गया। रुद्र ने अपने हाथों से दृष्टि को खाना खिलाया। उसकी आंखों में दृष्टि के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने खाना फिनिश किया। उसके बाद रुद्र ने दृष्टि को बताया कि वो शाम को कुछ दिन के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। उसे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग फिनिश करनी है। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दृष्टि ने कहा। मुझे भी कुछ काम है, वो हॉस्पिटल से कॉल आई थी, अब सर्जरी में ज्यादा वेट नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी कोई हेल्प चाहिए, रुद्र ने कहा। दृष्टि बोली, मैं डॉक्टर राधिका की असिस्टेंट से मिलने जा रही हूँ, मुझे कुछ दिन का ऑफिस से ऑफ चाहिए। रुद्र ने कहा, ऑफिस की बॉस को लीव की क्या जरूरत? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने आगे कहा, क्या तुम्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना है? दृष्टि ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रुद्र ने कहा, मुझे पता चला है कि तुमने 3 साल पहले कई ऑडिशन दिए थे, पर तुम्हें हर ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया जाता था। 1 साल तक ऑडिशन देने के बाद तुमने एक कॉमेडी ड्रामा में छोटा सा रोल भी किया था। उसके बाद तुमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, तो इसलिए पूछ लिया बस। मेरे बारे में तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, दृष्टि ने हंसते हुए कहा। तो क्या इरादा है तुम्हारा? रुद्र ने पूछा। दृष्टि ने कहा, मैं अब शायद एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, मुझे काफी टाइम हो गया है उस इंडस्ट्री को छोड़े। अच्छा, तुम ट्राई करे बिना ही कैसे कह सकती हो? अभी तुम आराम से इस बारे में सोचो, तुम्हें जैसा ठीक लगे मुझे बता देना। फ्लैशबैक, शिवम ने कॉल पर कहा, भाई मैं 2 दिन पहले एक कॉमेडी ड्रामा की मीटिंग में गया था। उसका फर्स्ट सेशन हिट गया था। उसका नाम था कॉमेडी इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं भाई उसके सेकंड सेशन में इन्वेस्ट करना चाहता था, तो मैंने जब उसके फर्स्ट सेशन की कुछ क्लिप देखी तो उसमें भाभी का छोटा सा रोल एक्ट किया था। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो मुझे पता चला भाभी ने 8 साल तक ऑडिशन के लिए ट्राई किया था, फिर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। पर मुझे इस रीजन का नहीं पता चला कि भाभी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा। फ्लैशबैक एंड रुद्र ने दृष्टि से कहा, तुम ऑफिस की टेंशन मत लो, अभी तुम अपने भाई की सर्जरी की तैयारी करो, और तुम्हें मेरी कैसी भी हेल्प चाहिए तो बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और अब तुम्हारा मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। रुद्र ने जैसे ही मेडिसिन का नाम लिया, दृष्टि ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया और रुद्र से कहा, पहले ये मेडिसिन तुम लेकर देखो, ये बहुत कड़वी होती है। मुझे अब मेडिसिन की जरूरत नहीं है,
मैं बिल्कुल ठीक हूं। रुद्र ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें मेडिसिन नहीं लेनी। और इतना कहकर उसने सभी टैबलेट्स अपने मुंह में रखी और अपने होंठ दृष्टि के होठों पर रखकर अपनी टंग से उसके मुंह में मेडिसिन डाल दी। और फिर ऐसे ही रुद्र ने पानी पिलाया। मेडिसिन एकदम से उसके गले से नीचे उतर गई। दृष्टि हैरान थी और रुद्र उसकी बच्चों जैसा फेस देखकर मुस्कुरा रहा था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ।